हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं कुछ बुक्स शेयर करूँ, कुछ बुक्स के नाम शेयर करूँ जो कि हेल्पफुल है, जो मुझे लगता है कि हेल्पफुल है, जिससे पढ़ के आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही हेल्पफुल बुक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये बुक्स मेरे फेवरेट्स है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर एक किताब बहुत ही पावरफुल है। तो 11 किताबें हैं, 11 बुक्स हैं। ठीक है, 2 किताबें एनएलपी से रिलेटेड है। यदि आप एनएलपी को सीख रहे हैं और अच्छे से बेहतर से समझना चाहते हैं तो ये 2 किताबें पढ़ सकते हैं। और लास्ट की जो 2 किताबें हैं, मुझे लगता है कि ये वो 2 किताबें हैं जो हर इंसान को पढ़ना चाहिए। और जितनी भी किताबें लिखी गई है सेल्फ हेल्प को लेके, ये वो 2 किताबें जहाँ से चीज़ों को लिया गया है, जहाँ से चीज़ों को कनेक्ट करके उस किताबों में डाला गया है। और ये जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये वो 2 किताबें हैं जिससे हर चीज़ को निचोड़ा गया है, लिया गया है। तो ये 2 किताबें जो मैं लास्ट में शेयर करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली किताब, द 1% सोल्यूशन। ये एक ऐसी किताब है जो हर कोई पढ़ सकता है, उस सेंस में जब वो अपने आप को सेल्फ ग्रोथ में लेके जाता है। 1% मतलब बहुत ही छोटी सी चीज़। हम छोटे से चीज़ पे, छोटे से ग्रोथ पे नोटिस नहीं करते हैं, हम अपना ध्यान नहीं देते हैं, हम एफर्ट नहीं लगाते। हम चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करें। मतलब वही वाली बात है ना कि हम 1 रुपये क्या करेंगे, सेव नहीं करेंगे, 10 रुपये सेव नहीं करेंगे। हम करना चाहते हैं तो 1000 करेंगे, 10,000 करेंगे। पर इस बुक में बताया गया है कि 1% का पावर कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। और ये किताब एक कहानी के रूप में है जो आपको पढ़ के बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है इसमें। और इसमें एक ऐसी लाइन है, एक बहुत ही मुझे इंस्पायर करती है, बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी और मोटिवेशन देती है। वो है कि मैं 100 लोगों से 100% बेहतर नहीं हो सकता, पर मैं 100 चीज़ों में 1% बेहतर हो सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कोट्स हैं जो बहुत ही आपको इनकरेज करेंगे, आपके अंदर एनर्जी मोटिवेशन लाएंगे। तो ये किताब बहुत ही हेल्पफुल किताब है। ये ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली सी किताब है। आप इसे पढ़ के बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। राइट नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, नंबर 2 में जो किताब है ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। यदि आप अपने फाइनेंस को इन्हेंस करना चाहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे फेमस किताब है। आपने थिंक एंड ग्रो रिच किताब सुना होगा, ठीक है, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन सुना होगा। उसके बाद रिच डैड पुअर डैड है। अभी एक बहुत ही फेमस किताब चली, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये सारी किताबें हैं, पर ये किताब एक ऐसी किताब है जिसको बहुत लोग अनदेखा करते रहे। जब मैंने इस किताब को पढ़ा, इसकी स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैं फॉलो करता हूँ। बहुत अच्छे से इस किताब में हर एक स्टेप को समझाया गया। प्रैक्टिकल कुछ स्टेप्स है जो आप हर दिन लोगे, वो पूरे चीज़ को अच्छे से अरेंज किया गया। और जो इनके राइटर है वो खुद गरीबी से, मतलब एक ऐसे समय से बाहर आए हैं जहाँ पे उनकी लाइफ उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। तो बहुत ही अच्छी किताब होने वाली है किताब। और किताब का नाम क्या है? सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। जी हाँ, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। बहुत ही अच्छी किताब है। यदि आप फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें समझना चाहते हैं तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। हम अब जाएंगे तीसरी किताब पे। तीसरी किताब क्या है? यदि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस चला भी रहे हैं, ये वो किताब है जो आपको बहुत क्लियर आइडिया देगा, बहुत क्लियर आइडिया देगा कि आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करें और बिजनेस को कैसे चलाएं। हायरिंग से लेके एक वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए, हर चीज़, प्रोडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए कि मैं इतना क्यों इसे इंसिस्ट कर रहा हूँ। मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत समय ऐसा होता है ना कि हम जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमारे अंडर काम करें, ठीक है, क्योंकि काम बढ़ जाता है, राइट। पर कभी कभी ऐसा होता है कि काम बढ़ता नहीं, मतलब कुछ कुछ काम हम खुद कर सकते हैं, हम वो काम कर सकते, पर फिर भी हम हायर कर लेते लोगों को, जिसके कारण से एक अननेसेसरी सैलरी जाती है, पैसा जाता है। तो इस बुक में कहते हैं कि जब तक आप
उन कामों को कर सकते जो आपके पास टाइम है, एनर्जी है, आप कर। तो जो ये स्टाफ हायर करने की बात है, ये बहुत ही लेट में करना चाहिए। और अभी ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एक बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास बहुत लोग होने चाहिए। आप बहुत कम लोगों के साथ भी अपने बिजनेस को चला सकते हैं। जिस तरह से ऑनलाइन अभी बिजनेस चल रहा है, तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। तो इस बुक में वो सारे आइडियाज़ दिए गए हैं स्टेप बाय स्टेप। पूरे किताब को जब आप खत्म करोगे तो आप बोलोगे वाह क्या किताब पढ़ी, मज़ा आ गया। यदि आप बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। जी हाँ, तो हमने 3 किताबें अभी तक ख़त्म की और तीनों किताबें बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो जो चौथी किताब है वो है थोड़ी सी स्पिरिचुअल। मतलब आप यदि अपने आप को आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं। कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि यदि मुझे धार्मिक बनना या अध्यात्म की तरफ चलना तो ये जगत, ये संसार को छोड़ के एक अलग जीवन जीने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ, इस किताब को लिखा है जय सेठी ने। जी हाँ, थिंक लाइक अ मॉन्क। किताब का नाम है थिंक लाइक अ मॉन्क। मतलब जो मॉन्क है, आपको पता है कि मॉन्क की जिंदगी कैसी होती है। यदि आपको नहीं पता है तो इस किताब में बहुत ही बारीकी से बताया गया कि किस तरह से एक मॉन्क सोचता है, उसके विचार कैसे होते हैं, वो चलता कैसे, उठता कैसे, बैठता कैसे, हर चीज़ इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, मेडिटेशन की भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। तो जैसे ठीक खुद वो जाते हैं, कुछ साल बिताते हैं और एक मॉन्क की ज़िंदगी जीते हैं, और फिर वो जब इस संसार में आते हैं तो उनको एक मिशन दिया जाता है जहाँ पे अब वो क्या कर सकते हैं, वो एक मॉन्क के जैसा ज़िंदगी जी सकते हैं लोगों के बीच में रह के। जी हाँ, सांसारिक जीवन में रहते हुए वो मॉन्क की ज़िंदगी जी सकते हैं। और वही शिक्षा वो हमको दे रहे हैं कि हमको ज़रूरी नहीं है कि हम वो मॉन्क वाले कपड़े पहने और उस तरह से ज़िंदगी बिताए। हम ऐसे भी अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपने जॉब को करते हुए भी हम एक मॉन्क की जैसी ज़िंदगी बिता सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। यू विल लव दिस बुक। बहुत ही मज़ा आएगा इस बुक को पढ़ने के बाद। आप बोलेंगे यार मज़ा आ गया, इससे बहुत सारी चीज़ें मैं सीख पाया हूँ। और कुछ स्टेप्स है, प्रैक्टिकल स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आप फॉलो कीजिएगा तो आप अपने लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली फील कर पाएंगे, देख पाएंगे और सुन पाएंगे अपने दिल की धड़कनों से। तो 4 किताबें हमने अब तक ख़त्म की है। पांचवी किताब एक ऐसे राइटर की है जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है ईट दैट फ्रॉग। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रायन ट्रेसी की। ये बहुत ही बढ़िया किताब लिखते हैं। तो आपने यदि ईट दैट फ्रॉग पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो पढ़ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जो लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं, काम को टालते रहते हैं, उस पर इनकी लिखावट में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ये बहुत अच्छे टास्क देते हैं। और जब ये एक चैप्टर लिखते हैं तो उसको समराइज करते हैं और आखिर में हर स्टेप को बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप चैप्टर ना भी पढ़ो तो आखिर के समरी से आपको पता चल जाएगा, पर चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बहुत अच्छे से चीज़ों को वो सजा के लिखते हैं। तो उनकी किताब है द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, नो एक्सक्यूज। बहुत बहुत अच्छी किताब है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आपको, मुझे, हर किसी को सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। चाहे वो थॉट प्रोसेस में हो, इमोशंस में हो, पैसे को लेके हो, रिलेशनशिप में हो, हमें डिसिप्लिन होना है। तो ये किताब आपको हर एस्पेक्ट्स, लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स से हर जगह डिसिप्लिन होना सिखाता है। तो इस किताब को आप पढ़िए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। तो 5 किताबें हमने अब तक समझी। द 1% सॉल्यूशन, जी हाँ। सेकंड, सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड। थर्ड, जी हाँ, रीवर्क। 4, थिंक लाइक अ मॉन्क। और 5वां, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, नो एक्सक्यूज। तो नंबर 6 जो है वो है रिलेशनशिप से रिलेटेड। जी हाँ, यदि आप अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते, अच्छा बनाना चाहते, तो ये किताब आपको पढ़ना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को मिल के एक साथ पढ़ना चाहिए, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। किताब का नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस। ये एक ऐसी किताब है दोस्तों, यदि आप शादीशुदा हैं, आप इस किताब को पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार ये मेरी बात ही कर रहा है। एग्जैक्टली जो चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है या होती है वो सारी चीज़ें लिखी गई है।
तो आपको लगेगा यार यूनिवर्स कितना छोटा है, कौन लिख रहा है, कहाँ पे बैठ के लिख रहा है। तो वो ये बात करते हैं हर एक शादीशुदा या जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए। तो ये किताब आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स देंगे। यदि आप दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं तो आप एक दूसरे को समझ पाएंगे बेटर। आपको ये दिखेगा कि क्या गलतियाँ हो रही है, क्यों आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, क्यों झगड़े हो रहे, सब कुछ बहुत अच्छे से आप उसको मैनेज कर पाओगे। ये किताब पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग शादीशुदा लोग हैं। यदि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल भी रही है फिर भी ये किताब पढ़नी चाहिए। इसे तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ सारे कपल्स को कि आपको ये पढ़ना ही है, राइट। जो नंबर 7 है, ये किताब है यदि आप ज़िंदगी को समझना चाहते हैं। बहुत समय हम ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, राइट, कि लाइफ हमें क्या दे रहा है। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं बहुत इजीली और बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी किताब है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये उस आदमी ने लिखा है जो खुद लाइफ के कैसे सिचुएशन में था। जी हाँ, आपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप के विषय में सुना होगा। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बहुत तकलीफ से लोग गुजरे थे, बहुत पेन था उस समय, राइट। तो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने इस किताब को लिखा और ये किताब बहुत ही डिटेल में आपको समझाएगा कि किस तरह से उनकी यातनाएं थी। तो ये बताते हैं कि ये किस तरह से उस सिचुएशन में अपने आप को मैनेज कर पाए और लोगों को जब वो देख रहे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था। बहुत सारी चीज़ें जिससे कि आपको लाइफ को देखने का एक नज़रिया बदल जाएगा। बहुत लोग आसानी से कहते हैं आज यार बेकार है ज़िंदगी, क्या फ़ायदा जी के। इस किताब को पढ़ के आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी की हर एक चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट होती है, राइट, सच में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हमने 7 किताबों का जो पूरा सिलसिला क्या किया अभी ख़त्म किया, सही बात है। अब जिस तरह से मैंने कहा था कि एनएलपी को यदि आप सीख रहे या आपने सीख रखा है तो ये 2 किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जब मैंने एनएलपी सीखा था तो ये मेरी पहली किताब थी और इसे पढ़ के मुझे बहुत अच्छी क्लैरिटी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली। ये दोनों किताबें एक ही पर्सन ने लिखा है जिनका नाम है टोनी रॉबिन्स। जी हाँ, एंथनी रॉबिन्स। जो पहली किताब है अनलिमिटेड पावर और दूसरी किताब है अवेकन द जायंट विद इन। बहुत ही बढ़िया किताब है। स्पेशली जो पहली किताब जो मैंने नाम लिया अनलिमिटेड पावर, ये आपको बेसिक बताएगा, एनएलपी का बेसिक, ठीक है। और जैसे आप इसको समझते हैं तो फिर आप चाहते हैं किसमें, जायंट, ठीक है, कि हम हर इंसान के अंदर जायंट है। तो अवेकन द जायंट विद इन। और इतने अच्छे से, थोड़ी सी मोटी किताब है और इतने अच्छे से बहुत सारे एक्सरसाइज के साथ पूरे आपका सोच, आपका बिलीफ कितने अच्छे से डिटेल में हर एक चीज़ को यहाँ पर लिखा गया। मैंने ऑलरेडी इससे बहुत कुछ सीख के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इस किताब को पढ़िए। यदि आप एनएलपी सीखना चाहते हैं, सीख रहे एनएलपी का कोई भी आपके अंदर जोश है तो आप इस किताब को पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा, राइट। आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। वंडरफुल। तो हमने 7 किताबें लाइफ से रिलेटेड, 2 किताबें एनएलपी से रिलेटेड, और अब हम आते हैं उन 2 किताबों पे जो मुझे लगता है कि इन 2 किताबों से ही चीज़ें ली गई है और बाकी किताबों में यूज़ किया गया है। मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, अब तक मैंने 56 बुक्स पढ़े हैं, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने 35 बुक्स पढ़े, जो मेरा टारगेट था। इस ईयर मेरा 50 किताब पढ़ने का टारगेट है, जिसमें ऑलरेडी मैंने 6 ख़त्म कर दिए। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये टारगेट, ये सोच, ये आपको वो भूख पैदा करती है सीखने की, प्रैक्टिस करने की। तो जब मैं किताबें पढ़ रहा था, जो मैंने पढ़ा तो देखा कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन 2 किताबों से लिया जा रहा है। यहाँ से कॉन्सेप्ट, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, यहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया है। कुछ किताबों में तो कोट किया गया है। जी हाँ, आप यदि किताब पढ़ते तो आप हिंट ले पा रहे हैं। तो जो पहली किताब है जो मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ वो है बाइबल। जी हाँ, द होली बाइबल। बाइबल को बहुत ही ज़्यादा कोट किया गया, बहुत ही ज़्यादा कोट किया है बहुत सारे किताबों में, राइट। बहुत सारी किताबों में कोट किया गया है, स्पेशली न्यू टेस्टमेंट को। जी हाँ, तो बाइबल क्या है, उसके 2 भाग है, एक ओल्ड टेस्टमेंट है, एक न्यू टेस्टमेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले न्यू टेस्टमेंट पढ़िए। ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है, पर आपको न्यू टेस्टमेंट पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यू टेस्टमेंट को ज़्यादा कोट किया गया। हिंदी में कहते हैं नया नियम, राइट, और पुराना नियम। तो आप नया नियम पढ़ेंगे,
आप बहुत सारी चीज़ों को जब आप किताब पढ़ेंगे, दूसरी किताब पढ़ेंगे, आप नोटिस कर पाएंगे कि यहाँ से लिया गया है, राइट। नाउ आप सेकंड किताब को आपने गेस कर ही लिया होगा, जी हाँ, भगवत गीता। गीता को बहुत सारी किताबों में कोट किया गया है, जी हाँ। तो ये तो किताब है, ये दो ऐसे किताबें हैं दोस्तों जिसको आपको पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। मैं तो ये कहूँगा कि पहले ये दो किताबें पढ़िए और फिर बाकी की किताबें पढ़िए, तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, बिलीव मी। जब आप किताब पढ़ते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं किताब पढ़िए, किताब पढ़िए, तो आपको खुद फील होगा, आप ये महसूस कर पाएंगे कि यार ये सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको प्यार हो जाएगा किताबों से, आप बहुत इंजॉय करेंगे। फिर ये नंबर मैटर नहीं करेगा कि आप कितनी किताबें पढ़े, 50, 60, 1000, कुछ मैटर नहीं करेगा, आपके अंदर सीखने की भूख रहेगी। तो मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से पढ़ता हूँ और समझता हूँ चीज़ों को, राइट। तो मैं जब किताब पढ़ता हूँ तो मेरे पास एक डायरी होती है जहाँ पे मैं चैप्टर वाइज क्या करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। जी, हर चैप्टर से मैं क्या सीख रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है उस पर मैं नोट्स बनाता हूँ। डेफिनेटली हाईलाइट तो करता हूँ बुक में, पर एक डायरी में क्या होता है, नोट्स बनता है चैप्टर वाइज, ठीक है। दूसरी डायरी है जिसमें मैं हर चैप्टर से या पूरी किताब से जो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में मुझे बदलने की ज़रूरत है, मतलब मुझे यूज़ करने की ज़रूरत है ये लर्निंग को, उसको मैं एक डायरी में लिखता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि एक बुक है जिसमें 12 चैप्टर है, 12 चीज़ें, उसमें से मुझे 2 चीज़ें अच्छी लगी जो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन 2 चीज़ों को मैं एक अलग डायरी में लिखता हूँ। तो ऐसे क्या होता है कि बहुत सारे वो चीज़ें मेरे सामने आ जाती है जिस पे मुझे वर्क करना है, और फिर मैं क्या करता हूँ, उससे चीज़ों को लेता हूँ, एक पेपर पे लिखता हूँ, चिपका देता हूँ, और सुबह शाम उसको पढ़ता हूँ और उसको अपने माइंड के अंदर और अंदर लेके जाता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये तरीका मुझे क्या करता है, उन लर्निंग को अपनी लाइफ में यूज़ करने में मदद करता है। यदि आप इस तरीक़ों को यूज़ करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आई बिलीव कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, समझी। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।